बिजनेस को बंद करने से पहले ये 7 साइकोलॉजिस्ट जान लीजिए, क्योंकि ये आपके अंदर रहना चाहिए कि काश ये मुझे सातों चीज़ें पहले पता होती। बट थैंक गॉड कि मुझे सातों चीज़ें मेरे बिजनेस बंद होने से पहले पता चल गई। गाइस, जो मैंने अपने पास्ट में इतनी सारी मिस्टेक करी, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे पहले क्यों नहीं पता था भाई। तो इस वीडियो में वो सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करके देने वाला हूँ जो कि बिग ब्रांड्स यूज़ करते हैं, लेकिन आप अपने अगर बिजनेस के अंदर शुरू कर पाएंगे, चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे, तो आपकी सेल्स और मार्केटिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने वाली है। कभी लीड्स की और सेल्स की कमी आपको महसूस नहीं होने वाली। तो चलिए वीडियो के मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 ह्यूमन साइकोलॉजीज बताना चाहता हूं कि इंसान हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट कैसे करते हैं, वो एक्शंस कैसे लेते हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट कैसे किया जाए, उनके माइंड को परसुएट कैसे किया जाए, कैसे उनको ट्रिगर किया जाए अपनी तरफ कि वो हमें मना ना कर सके। तो जो 6 और 7 नंबर की साइकोलॉजीज है, ये जाननी बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी बची साइकोलॉजीज है इन 2 साइकोलॉजीज के बिना बिल्कुल ज़्यादा असर नहीं करेंगे। इसके साथ ही वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे सिस्टम का एंटायर स्क्रीनशॉट लेने का एक पूरा पोज दूंगा, जिसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस पूरे के पूरे सिस्टम को अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ है वो है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। हम लोग एक मिस्टेक करते हैं कि अपने प्राइजेस को हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000 या 50,000 या 1 लाख। कभी भी ऐसा मत कीजिए, लेकिन सीखिए स्मार्ट लोगों से, जैसे कि अमेज़ॉन के ऊपर आप जाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट टाइप कीजिए, फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी ऐसी चीज़, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर देखेंगे आप प्राइस में ना हमेशा फ्लैट प्राइस के साथ कुछ ना कट डिडक्शन होती है और उसके अंदर तब फाइनल प्राइस शो किया जाता है। एक्चुअल में फाइनल प्राइस किसी को पता ही नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजी है, एक गेम है। इसका एग्जांपल और मैं बता देता हूँ और क्लैरिटी के साथ। मान लीजिए आपको 100 रुपीज़ की एक बॉटल लेनी है, तो सीधा ही 100 रुपीज़ उसका प्राइस बोल देंगे या लिख देंगे, उसके बिकने के चांसेस कम हो जाएंगे। लेकिन उस प्राइस को अगर हम 200 कर दें, लेकिन उसमें ये शो कर दें कि 50% लेस, तो उसके बिकने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इससे होता क्या है? इससे होता है कि हमें लगता है कि हमें रेगुलर प्राइस से 50% कम में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे मैनिपुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो हमें पता है, चाहे पता है उसके बावजूद भी हमारे बाइंग डिसीजन मैनिपुलेट होते ही हैं। ऐसा क्यों? हम सबको पता है कि सुबह उठ के सैर करनी जरूरी है, लेकिन कौन करता है? इसका मतलब पता होना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि इमोशन, ज़रूरी है कि हमें शोकेस इस तरीके से करना है अपनी चीज़ों को ताकि प्रोडक्ट बिके। इसके साथ ही जो इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट और है उसको भी जानिए, उनको भी मत छोड़िएगा। दूसरी साइकोलॉजी और इंपॉर्टेंट रूल है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। आप जितनी बार भी एड्स रन करें या ऑर्गेनिक रीच करें या डिजिटल मार्केटिंग करें, कुछ भी करें, कमिटमेंट लेना ज़रूरी है। कमिटमेंट किससे? अपने क्लाइंट से। कैसे ली जाती है? क्यों कोई एक अननोन पर्सन आपको कमिटमेंट देगा जब आप उसको बदले में कुछ वैल्यूएबल चीज़ एक्सचेंज करेंगे, जैसे कि फ्री वेबिनार, फ्री वर्कशॉप, फ्री ई बुक या फ्री कंसल्टिंग कॉल। तो उसके बदले में कोई भी पर्सन आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड नेम देता है, जिसके बिहाफ पे एक कमिटमेंट उससे हमने ले लिया कि हमने आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़ने का एक स्टेप आगे बढ़ाया। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी बड़ी सेल होती है उससे पहले बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं। जैसे कि पहली बार ऐड पे क्लिक किया, पहली सेल हो गई, लैंडिंग पेज पर आए, सेकंड सेल हो गई, थैंक यू पेज पे गए, थर्ड सेल हो गई, कॉल टू एक्शन पे क्लिक किया, चौथी सेल हो गई। ऐसे बढ़ते बढ़ते सेल्स के स्टेप आते हैं। कभी भी बड़ी सेल्स एकदम नहीं होती। कस्टमर आपको जानता है, कस्टमर आपको पहचानता है, थोड़ी चीज़ों को जानेगा, उसके बाद फाइनल सेल होती है। तो ये कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल के बाद हमारी जो बारी आती है, ये है हमारी कमिटमेंट की। तो कमिटमेंट प्रिंसिपल को आप ज़रूर और ज़रूर अपने बिजनेस के अंदर अप्लाई कीजिए। कभी भी डायरेक्टली लीड जनरेट मत कीजिए, कुछ वैल्यूएबल एक्सचेंज उनको दीजिए, जिसे हम बोलते हैं हाई वैल्यू कंटेंट ऑफर। बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है, आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अब तीसरी चीज़ पर आते हैं। तीसरी चीज़ है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ का मतलब क्या है? जब सब लोग मिलकर बता रहे हों कि ये बंदा सही है, तो विश्वास हो जाता है। जैसे कि जियो, सब लोग जियो लेने लगे तो चलो जियो ही ले लेते हैं। जब सब लोग डिजिटल मार्केटिंग करने लगे तो डिजिटल मार्केटिंग में ही आने लगे। जब सब लोग एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करने लगते हैं तो फॉलो ही करने लगते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सोशल प्रूफ। मतलब कि कितनी दुनिया प्रूफ है यार।
अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है इसका। आप ट्रस्ट पायलट एग्जाम्पल है। जब भी कोई आप कोर्सेज बाय करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो सोशल प्रूफ के ऊपर जाकर हम लोग चेक कर सकते हैं किसी भी कंपनी के रिव्यूज क्या है, दूसरे लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सोशल प्रूफ होने जरूरी है। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंगली बताया गया, जब भी कोई इंसान दूसरे प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहा है और न्यू कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने जाता है और उसके रिकमेंडेशन या रिव्यूज को चेक करता है, तो उसके माइंड के अंदर ऐसा एक एक्सप्रेशन या फीलिंग क्रिएट होती है जैसे कि मेरे कोई नॉन पर्सन ने ही इसको रिकमेंड किया है, उससे बिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिकमेंडेशन यानी कि दूसरे लोग भी उसको अप्रोच कर रहे हैं तो उसके बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अब इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में, यानी कि आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज होगी, यूज़ कीजिए। आपके कुछ एक्सपीरियंस होंगे, उनको यूज़ कीजिए। इसके साथ ही कुछ भी नहीं है, इट्स ओके विद दैट। जहाँ से आपने कुछ सीखा है उनका नाम यूज़ कीजिए, जिनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं उनके रिजल्ट यूज़ कीजिए, यानी कि आपके पास खुद का नहीं है, अपने मेंटोर से सीखा होगा उसका नाम यूज़ कीजिए। बट सोशल प्रूफ आपके पास होने ही चाहिए। जैसे कि स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में मेरे पास खुद का कुछ नहीं था, तो मैं अपने मेंटोर के नाम लिया करता था, सैम ओवेन, सबरी सुबी एंड बड़े सारे और मेंटोर्स का नाम लिया करता था कि कैसे उनके कोर्सेज के सीखने के बाद मैंने सब चीज़ें सीखी, सिस्टम सीखे। तो सोशल प्रूफ का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। और चौथी चीज़ है लाइकिंग प्रिंसिपल। हम उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने देखा होगा कैंट की एक ऐड आती है जिसमें हेमा मालिनी प्रमोट करती है कैंट आरओ और बोलती है सबसे अच्छा पानी। आई थिंक कुछ ऐसी टैगलाइन है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो क्या बोल रही है, कैंट सबसे अच्छा पानी है। जो उसको लाइक करते हैं, यानी कि हेमा मालिनी को लाइक करते हैं, तो वो उसके साथ कनेक्ट करते हैं और उसको वो बाय करते हैं। लेकिन आपके साथ कैसे लाइकिंग प्रिंसिपल अप्लाई होगा, उसका एग्जाम्पल है कि आपकी स्टोरी, यानी कि आपकी लाइफ में जो पास्ट में घटित हुआ उसके बिहाफ पर आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपने जो सिस्टम बिल्ड किया, जब आप स्टोरी दूसरे लोगों को बताते हैं, जब उन लोगों को लगता है कि यार ये सेम प्रॉब्लम में तो मैं भी हूँ, ये सेम सिचुएशन तो मेरे साथ भी है, देन क्लिक होता है उन लोगों को और आपके साथ लाइकिंग प्रिंसिपल काम करना शुरू कर देता है। तो जब भी आप अपनी स्टोरी बनाएं तो इन्हीं लोगों के अराउंड बनाएं जो कि आप जैसे हों। तो लाइकिंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। इसको हम निश क्लैरिटी भी बोलते हैं, यानी कि अपनी ऑडियंस से रिलेटेड ऑडियंस, यानी कि आप खुद हो जो उसी को अपनी ऑडियंस बनाए, तो लाइकिंग प्रिंसिपल आपके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो अब जानते हैं पांचवी इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्कैरसिटी। स्कैरसिटी एक इमोशन होता है, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग समथिंग, कुछ मिस होने का डर होता है। कभी भी आपने देखा होगा, एड्स देखी हैं या आपने कुछ और देखा है कि वेरी लिमिटेड टाइम लेफ्ट, यानी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आप देखते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे के लिए सेल्स होती है, तो उसमें लोग फटाफट बाय करते हैं, फटाफट से बाय करते हैं। खरीदने आए थे फोन, ले कपड़े भी लेते हैं, लैपटॉप भी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, पता ही नहीं क्या क्या ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि यार ऑफर दोबारा पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। उनका बजट होता है 10,000, स्पेंड कर देते हैं 50,000। तो ये होता है अर्जेंसी एंड स्कैरसिटी। जब भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल करें तो ये कह के या ये कम्युनिकेट करके सेल करें कि मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों के साथ काम करता हूँ, बहुत ही लिमिटेड स्लॉट है, मैं हर एक इंसान के साथ काम नहीं करता, बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड तक ये डिस्काउंट बाकी है। इस तरीके से आप स्कैरसिटी का इस्तेमाल ज़रूर और ज़रूर करें। विदाउट स्कैरसिटी हम लोग एक्शन नहीं लेते, क्योंकि हम लोग बने ही ऐसे हैं, इंसानी दिमाग बना ही ऐसा है कि हम लोग प्रोकास्टिनेट करते हैं। उस प्रोकास्टिनेशन को तोड़ने के लिए हमको स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि वेरी लिमिटेड स्लॉट्स आर लेफ्ट, विंडो विल क्लोज शॉर्टली, इस तरीके से ऑफर विल एक्सपायर, इस तरीके से ऑप्शन हम लोगों को दिए जाते हैं। तो ये क्या होता है, स्कैरसिटी। और नंबर 6 और 7 प्रिंसिपल की जो मैं बात कर रहा था वो ये है, वो है अथॉरिटी। अगर आपकी अथॉरिटी नहीं है ना मार्केट में, जो ऊपर के बचे प्रिंसिपल है ना 5, वो भी नहीं काम करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी के साथ ही लोग जुड़ना पसंद करते हैं। अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी होता है किसी पर्टिकुलर एक नीश के अंदर या एक पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आपने एक्सपर्टीज हासिल कर ली। जैसे कि मेरी लीड जनरेशन एंड क्लाइंट एक्वायरिंग के अंदर मेरी एक्सपर्टीज है। अब मैं दूसरी चीज़ों में अपनी एक्सपर्टीज शो नहीं करता, क्योंकि मैंने इसमें एक्सपर्टीज हासिल करी, जिस वजह से मैं लोगों को अंदर अथॉरिटी बना पाता हूँ कि आई एम द बेस्ट लीड जनरेशन एंड क्लाइंट एक्विजिशन एक्सपर्ट। तो अब लोगों की ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। तो अथॉरिटी अपनी इस तरीके से शो की जाती है। इसमें सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि आप एक पर्टिकुलर एरिया क्या है अथॉरिटी आप ग्रैब कीजिए, हर जगह का मत कीजिए, एक पर्टिकुलर चीज़ की ही आप एक्सपर्टीज लेकर आइए, तो आप अथॉरिटी बन जाते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जैसे कि सेंसोडाइन। तो उसमें आपने देखा होगा कभी भी एड्स के अंदर डायरेक्टली कोई भी सेंसोडाइन को प्रमोट नहीं करता। उसमें हो क्या रहा होता है, उसमें हो रहा होता है कि आपके
आपको ये दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये पेस्ट सबसे अच्छी है या सेंसोडाइन सबसे बेस्ट है। या फिर आपने देखा होगा अल्ट्राटेक, इंजीनियर्स की पहली पसंद, उसमें आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स ही प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इंजीनियर्स प्रमोट कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट तो हमें फिर लेना ही चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स और अथॉरिटी शो कर रहे हैं। तो उसमें एक्चुअल में वो अथॉरिटी नहीं है, वो जस्ट मॉडल हैं और एक्टर हैं, तो उनको इस तरीके से शो किया गया, तो वो अथॉरिटी वाला पार्ट है। इससे और ज़्यादा हमारे सेलिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो फाइनली चीज़ है, और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीज़ों का, मैं आपको अभी शो भी करके दिखाऊंगा। तो सातवीं चीज़ है रिलेटेबिलिटी। रिलेटेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे प्रिंसिपल को छोड़ दीजिए, लेकिन एक रिलेटेबिलिटी को फॉलो कर लीजिए तो वो भी काम चल जाएगा, तो भी आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। रिलेटेबिलिटी क्या? रिलेटेबिलिटी के जब कस्टमर आपके साथ रिलेटेबल फील नहीं कर रहा, रिलेटेबल फील कब करेगा इसको जानते हैं। ओके, रिलेटेबिलिटी का मतलब है कि जब कस्टमर आपके साथ लगता है कि यार ये बंदा है मेरी मदद कर सकता है, ये सारी प्रॉब्लम मेरी जानता है, ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके पास है, और ये खुद भी इसी प्रॉब्लम के अंदर था, इसने अपनी खुद की सॉल्व करी है, दूसरों की सॉल्व की है, मेरी तो सॉल्व कर ही सकता है। तो ये क्या हुआ, वो रिलेट कर गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती है? नंबर 1 स्टोरी पार्ट, जो मैंने पहले बताया था, तीसरे और चौथे पार्ट में आई थिंक वो स्टोरी का इस्तेमाल रिलेटेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नंबर 2, आपकी ऑडियंस, आपकी नीश बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आपकी जो ऑडियंस है वो कौन है। मान लीजिए कि आप हेल्थ कंसल्टेंट है, वेट लॉस में लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन आपका खुद का वेट जब हैवी था, आपने उसको कम किया अपनी मेहनत से, ट्रांसफॉर्मेशन से, तब आप लोगों को बता रहे हैं कि मैंने अपना वेट खुद लूज किया, अब मैं सिखाने जा रहा हूं। तो इससे क्या होगा, वो बंदा बोलेगा हाँ यार ये सब प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी थी। जैसे कि मेरी प्रॉब्लम थी कि मुझे क्लाइंट नहीं आते थे, क्वालिटी की लीड नहीं आती थी। अब मैं लोगों को बताता हूं कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मुझे भी क्वालिटी की लीड और सेल्स नहीं आती थी भाई। तो अब मैं लोगों को स्टोरी शेयर करता हूं और बताता हूं कि ये सब प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी, अपने बहुत सारे क्लाइंट्स की भी करी, तो यानी कि आपकी भी कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, आपका और मेरा रिलेटिवली कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, मुझे हेल्प करता है क्लाइंट की साथ कनेक्ट करने में, अच्छी लीड जनरेट करने में, क्लाइंट्स को एक्वायर करने में। सो गाइस, इस वीडियो में 7 प्रिंसिपल थे, और जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, पहला प्रॉमिस किया था कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ये स्क्रीनशॉट है, इसको लीजिए, अच्छे से समझिए, अप्लाई कीजिए। इसके साथ ही अगर आप लोग मेरे साथ बिजनेस पर्सनली ग्रो करना चाहते हैं तो वेबसाइट डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहां पर जाएं, वीडियो को एक्सेस करें। फ्री ट्रेनिंग है जिसमें आप हाई टिकट क्लाइंट कैसे ला सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, वो जानेंगे। इसके साथ ही कॉल बुक कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दोनों तरीके से मिल जाएगा। इसके साथ ही वीडियो में कौन से पॉइंट आपने पहली बार सीखे और जो ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, तो कॉमेंट बिलो कि कौन कौन से वो पॉइंट थे, और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए, ज़रूर और ज़रूर वो वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। बट आपने इस वीडियो में अपना इतनी देर तक टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच।